सुवियात्री व्यूअर्स, तो आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड लीडरशिप में इंक्लूड हुआ टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट दो टाइप्स के होते हैं, वो है फंक्शनल और डाइफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। स्टार्टिंग विथ फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इज अ कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन विद इन अ ग्रुप दैट लीड्स टू पॉजिटिव रिजल्ट। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है? दो या दो व्यक्ति के बीच में क्या करता है? एग्रीमेंट क्रिएट करता है, बट फॉर अ रीजन टू फाइंड आउट अ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस। Conflict often carries a negative connotation, but functional conflict means individuals in a group discuss point of disagreement with the spirit of collaboration. क्या होता है यहाँ? दो और दो से ज़्यादा पार्टी कोलैबोरेट करती है अपने कॉन्फ्लिक्ट को लेके फॉर द पॉजिटिव चेंज इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी टॉपिक और मैटर। A common source of functional group conflict is analytical thinking and discussion about decision alternatives. क्यों होता है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट? क्यों अराइज करता है ग्रुप में? फॉर द एनालिटिकल थिंकिंग एंड डिस्कशन अबाउट डिसीजन ऑल्टरनेटिव सच एज द प्लान एंड पॉलिसी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूजफुल फॉर द लॉन्ग टर्म structure phenomena of the organization. A primary reason company use work groups is to get different perspectives and ideas for important decision. प्राइमरी रीजन कंपनी क्यों यूज़ करती है ग्रुप पर्सपेक्टिव को, ग्रुप की धारणाओं और आइडियाज़ को क्यों यूज़ करती है? फॉर टेकिंग अ इम्पोर्टेंट डिसीजन। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के लिए कंपनीज क्या करती है? कोलैबोरेट करके इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करते हैं? अंजाम देते हैं। एज ग्रुप मेंबर ले आउट ऑप्शन, दे शेयर opinions and experience and debate the related pros and cons. While tension may arise, functional conflict means employees remain impersonal and ultimately come to an agreement. इसमें क्या होता है, मतलब ये फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? ये एक ग्रुप में डिस्कस किया जाता है और किसी भी इम्पोर्टेंट डिसीजन के लिए किया जाता है। इसमें पीपल अपने एक्सपीरियंस, अपने थॉट, आइडिया, व्यूज़ को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं फॉर टेकिंग अ इम्पोर्टेंट डिसीजन। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति बीच में इम्पर्सनल इविलिटी, इम्पर्सनल मतलब निजी दुश्मनी नहीं होती इस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में, फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में। दूसरा है डाइफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। डाइफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इज द कॉन्फ्लिक्ट दैट लीड्स टू ओवरऑल डिक्लाइन इन कम्युनिकेशन और परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप। डाइफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है? ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या होता है? डाइफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट में व्यक्ति या ग्रुप के बीच में क्या हो जाता है? डिक्लाइन हो जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, और परफॉर्मेंस भी डिक्लाइन हो जाता है यदि हम कम्युनिकेट अच्छे से ना करें तो। टेक्निकली डाइफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ओवर बाउंड्रीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और लैक ऑफ सफिशिएंट मोटिवेटिंग कॉन्फ्लिक्ट। ये मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइज आउट ऑफ एम्प्लॉयज ईगोज, घमंड, इंक्रीज वर्क स्ट्रेस, ज़्यादा काम का ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, या काम में या रूल्स प्रोसीजर या अपने बोनस सैलरी में डिस्फेक्शन विद जॉब रूल्स यहाँ पे लिख दिया गया है। एंड डिफरेंस इन ओपिनियंस, बिलीव्स इज डाइफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होता है ऑर्गेनाइजेशन में? जब व्यक्ति बीच के धारणाओं और मान्यताओं में फ़र्क होता है, व्यक्ति में ईगो होता है, व्यक्ति को जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, उसे बोनस, अपनी सैलरी पसंद नहीं आ रही है, उसे अपना काम पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या होता है? मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में, या एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, या सेम लाइन में बैठे एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है? मतभेद अराइज होता है। Unlike functional conflict, such conflict are neither healthy nor constructive. ये constructive conflict तो बिल्कुल भी नहीं है dysfunctional conflict, because it leads to negative consequence. Then after another conflict is task process or personal conflict. Task conflict में क्या होता है? Conflict that occurs regarding the tasks of member of group. ऐसा conflict जो ऑर्गेनाइजेशन में किसी व्यक्ति के टास्क को लेके एक ग्रुप में
क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टास्क कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। Conflict that occurs regarding the tasks of member of group. Then after is process conflict that occurs regarding the process of organization है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है कि सबऑर्डिनेट लेवल एम्प्लॉय कंपनी में रात के 8 बजे तक काम करेंगे और मिडिल लेवल एम्प्लॉय करेंगे 5 बजे तक। इसमें क्या होता है, मतभेद होता है, बिकॉज दे हैव टू सबऑर्डिनेट लेवल हैव टू वर्क मोर आवर देन द मिडिल लेवल एम्प्लॉयज। देन व्हाट हैपन, दे आर डिससेटिस्फाइड विद देयर सैलरीज, बिकॉज मिडिल लेवल क्या करेगा, ज़्यादा सैलरी इनटेक करेगा और उन जो सबऑर्डिनेट लेवल है जो अपना ज़्यादा आवर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें क्या होता है, उन्हें अपनी कम सैलरी पर दुख होता है क्योंकि वो ज़्यादा अपना टाइम डेडिकेट करते हैं कंपनी पर। उसके बाद है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, दिस अकर्स व्हेन ग्रुप मेंबर डिसलाइक वन अनदर। कंपनी में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिसलाइक कर सकता है उसकी काम की वजह से, उसकी घमंड की वजह से, उसकी बिहेवियर की वजह से। जैसे हमें देखना मिलता है अभी भी ऑर्गेनाइजेशन मेंटल रिलेशन होने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं लोअर लेवल स्टाफ को थोड़ा उनसे ऊपर वाले एम्प्लॉयज़ मैनेजर क्या करते हैं, थोड़ा रूड तरीके से बिहेव करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, इन लोगों में पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे की तरफ इम्पर्सनल बिलीफ क्रिएट होता है मन में। उसके बाद आता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड लाइन एंड स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट। वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, the conflict that occurs between higher and lower level of employees. वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट हिराची वाइज होता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है कि हायर लेवल एम्प्लॉय से लोअर लेवल एम्प्लॉय तक वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, क्योंकि हायर लेवल एम्प्लॉयज़ बेसिकली लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ की बातें को, अपनी मैसेजेस को क्या करता है, इग्नोर करता है। उन लोगों में थोड़ा सा ईगो होता ही है कि हम इनसे सुपीरियर हैं, हम इनकी बात क्यों सुने। वो वर्क रिलेटेड, कंपनी में डे टू डे वर्क प्रोसेस रिलेटेड बातों को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। वो अपनी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को इनोवेट करते हैं, बट उनकी राहें और सलाह नहीं लेते, लोअर लेवल स्टाफ्स की राहें और सलाह नहीं लेते, जिससे क्या होता है, मतभेद उत्पन्न होता है। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट, द कॉन्फ्लिक्ट दैट अकोर्स बिटवीन ग्रुप ऑफ सेम लेवल। हॉरिजॉन्टल मतलब स्ट्रेट लाइन जैसा हम बोलते हैं, जो अकोर करता है सेम लेवल ऑफ ग्रुप में। जैसे मिडिल लेवल में, मिडिल लेवल के अंदर ही अंदर, हायर लेवल के अंदर ही अंदर, या सबऑर्डिनेट लेवल के अंदर यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और वी से